Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been constructing index numbers. तो आप जान गए कि हमारे पास दो तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स होते हैं और वेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं। और जहाँ तक सिंपल इंडेक्स नंबर्स का ताल्लुक है, हमने एक मेथड कैलकुलेट किया, सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया, राइट। जो दूसरा मेथड होता है फॉर सिंपल इंडेक्स नंबर्स which we have to calculate today constructed, that is simple average of price relative method. Simple average of price relative method. देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्राइस रिलेटिव क्या होता है। प्राइस रिलेटिव क्या होता है? देखिए, प्राइस रिलेटिव of index numbers refers for each commodity देखिए, इस मेथड में प्राइस रिलेटिव मेथड जो है या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, व्हाट वी डू हियर सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर ईच कमोडिटी। हम हर कमोडिटी के लिए प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं एंड देन टेक एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस। पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं और फिर एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस लेते हैं। तो ये प्राइस रिलेटिव होता क्या है? प्राइस रिलेटिव इज सिंपली द परसेंटेज रेशियो ऑफ it's the percentage ratio of the value of a variable in the current year to its value in the base year. राइट, हम लिख सकते हैं जो हमारा प्राइस रिलेटिव होगा फॉर करंट ईयर विल बी करंट ईयर प्राइस, जिसे हम P1 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस ईयर प्राइस रिप्रेजेंट बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। Simply we can say it's P1 by P0 is our price relative. If we multiply it by 100, we get the required price relative. So the formula for constructing index number through this method, simple average of price relative method, can be as summation of P1 by P0 into 100 divided by n. Summation is the total. P01 is the index number, P1 is price in the current year, P0 is price in the base year, n is the number of commodities, right? Now let us take an illustration to have a clear understanding of the method. इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन ली है। हमारे पास 5 कमोडिटीज़ है, वीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर, राइट। एंड दिस इज प्राइस इन द बेस ईयर, दैट्स P0। देखिए 100 पर क्विंटल, 8 पर kg, 2 पर लीटर एंड 200 पर क्विंटल एंड 1 पर kg। देखिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं कमोडिटीज़ के, तो अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेस करते हैं। And then it's the price in the current year, which is 2004. 1984 has been described here as the base year. 2004 में क्या है, 200 पर क्विंटल, 40 पर किलोग्राम एंड 16 पर लीटर, 800 पर क्विंटल एंड 6 पर kg। ठीक, तो क्या करना है हमने यहाँ पे, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द प्राइस रिलेटिव। ये प्राइस रिलेटिव हमारा क्या है, हमारा प्राइस रिलेटिव होगा P1 by P0 into 100. What's P1 here? It's 200. What's P0 here? It's 100 into 100. So we will get 200 here, right? Then 40
For the next, come on by 8 into 100. We will get it 500. Then 16 divided by 2 into 100. 800. Then 800 divided by 200 into 100. 400. Then 6 divided by 1 into 100 is 600. So the summation of our price relative P1 by P0 into 100 will be, क्या होगा? 2500. 2500. Now we have to apply the formula here. This is our formula जो अभी हमने डिस्कस की. इस वक्त सिर्फ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. देखिए हमारा समेशन ऑफ P1 बाई P0 कितना है इंटू 100. इट्स 2500. व्हाट्स n here? Number of commodities is 5. So our index is 500. आप देख लीजिए. This is how we calculate or construct index number through simple average of price relative method. Simply यहाँ हमने क्या लेना है? Summation of the ratio of price in the current year divided by price in the base year into 100, right? Which we calculate in a separate column. जिसे प्राइस रिलेटिव कहते हैं. कैसे कैलकुलेट होता है ये आपने देख लिया. फिर ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं. फार्मूला है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर, right? So this is how we calculate through this method. Now next we have weighted index number. जो दूसरी कैटेगरी weighted index numbers. और weighted index numbers के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. ठीक है ना. weighted average of price relative method, then weighted aggregative method. तो कैसे वहाँ पे कैलकुलेशन होती है, we will go through that in the next lecture. तब तक के लिए you go through your books and there are a number of examples given. You can solve them and the procedure is same as we discussed here today. तो तब तक के लिए have a nice day. Thank you very much.